चलिए देखिए, आज जानेंगे 1.3 और वास्तविक संख्या 1.3 का वास्तविक संख्या है बिहार बोर्ड क्लास 10th का मैथ। तो कहता सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, मतलब √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसके बारे में सिद्ध करना है। तो सबसे बड़ी बात समझते हैं कि क्या होता क्या नहीं होता। सिद्ध करना है कि आप सिंपल सा एक इसमें एगो प्रक्रिया आजमाते हैं। क्या प्रक्रिया आजमाएंगे? प्रक्रिया यही कि लिखेंगे यदि संभव हो तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या। क्या लिखना है? यदि संभव हो तो माना कि √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो सिंपल सा प्रक्रिया लिखना है। तो लिखना है यदि संभव हो तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये लिख दिए। अब सिंपल समझिए, परिमेय संख्या है। इसमें करना क्या है पहले समझ लीजिए। अब P बराबर P/Q बराबर √5। P/Q बराबर कितना हो गया? √5। P/Q बराबर √5 हो गया तो लिखेंगे Q डज इक्वल टू नोट बराबर 0। Q डज इक्वल टू नोट बराबर 0। ठीक, तो लिखेंगे क्या? तो जहां Q, यहां ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, जहां Q डज इक्वल टू नोट बराबर 0 और P और Q का मौसो 1 हो। याद रखिएगा, ये लिखना अनिवार्य है और इसको सब में लिखना है। इसी के जस्ट पहला P/Q बराबर √5 लिखिएगा, बस यहां पर इसको दर्शाना। उसके बाद लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों को वर्ग करने का मतलब होता है स्क्वायर कर देना। दोनों को वर्ग करने का क्या होता है? स्क्वायर कर दीजिएगा, सिंपल सा। दोनों ओर वर्ग करने पर क्या करना है? स्क्वायर कर देना है। तो P/Q स्क्वायर दोनों हो गया बराबर √5 के स्क्वायर हो गया। तो P/Q के स्क्वायर बराबर 25, मतलब स्क्वायर ही खत्म हो गया तो सीधे हो गया 5। कितना हो गया? 5। इसको अगर गुना करेंगे तो P स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5Q स्क्वायर। अब यहां समझिएगा, इतना दूर होने के बाद, अब क्योंकि जगह तो नहीं, यहां देख लीजिए, थोड़ा यहां से चलेंगे, समझिएगा। इसके बाद लिखना क्या है? सबसे पहले बात कि जो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, P जो है आप कहता P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर, मतलब क्या कर रहा? P स्क्वायर 5 को विभाजित कर रहा है और P जब P स्क्वायर 5 को विभाजित करेगा तो P भी किसको कर सकता है विभाजित? 5 को विभाजित कर सकता है। किसको कर सकता है? 5 को विभाजित कर सकते हैं। तो लिखेंगे, सिंपल सा प्रक्रिया समझ गए। ये है P स्क्वायर 5Q स्क्वायर, तो ये क्यों का भी भूल जाइए, इसमें सिर्फ इतना को देखना। तो कहता P स्क्वायर, तो P स्क्वायर का अर्थ क्या हो गया? मतलब P स्क्वायर 5 को विभाजित करता है। तो P 5 को भी विभाजित करेगा। इस समीकरण 1 कर देते हैं। समीकरण 1। अब करना क्या है? अब अभी निकालने हैं P का। अब निकालना किसको है? Q को भी निकालना। किसका निकालना है? Q को निकालना। तो लिखेंगे पुनः माना कि P बराबर 5M। P बराबर 5M लिखेंगे पुनः माना कि P बराबर 5M। P बराबर 5M। तो दोनों ओर वर्ग करने पर फिर लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने तो P के स्क्वायर तो P स्क्वायर हो गया बराबर 5M के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया? 5M स्क्वायर। P स्क्वायर बराबर 5M के 25M स्क्वायर।
पी का मान कितना दे रहा है, पी स्क्वायर का मान कितना दे रहा है, 5q² दे रहा है, कितना दे रहा है, तो पी का बदला कितना रखेंगे हम, 5q², तो लिखेंगे 5q² बराबर लिखेंगे 25m²। अब समझिएगा, यहां से लाइनिंग खींच देते हैं ताकि दिखाई दे। ये देखिए, ये 5 और 5 25, मतलब q² बराबर कितना बच गया, 5 बच गया। q² बराबर कितना बच गया, 5 बच गया, मतलब q² बराबर बच गया 5m²। मतलब क्या कह रहा था, q², 5 को भी विभाजित करता, 5 को भी क्या करता है, q² 5 को विभाजित करता है, विभाजित करता है, तो q 5 को भी विभाजित करेगा। समीकरण कितना हो गया, 2। समीकरण कितना हो गया, 2। जब देखिए इसी में आपको बड़ा लगेगा, बाकी जितने भी है वो उसमें नहीं लगेगा, ठीक। तो अब कहता है क्या, इसका परिभाषा लिखने, तो लिखेंगे सिंपल सा लिखेंगे, अतः समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि P और Q एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना निकला है, दोनों में 5, कितना निकला है, 5 है। अतः यह हमारी मान्यता के विपरीत है, हमारी मान्यता के विपरीत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या, अपरिमेय संख्या है। बस यही आपको परिभाषा लिखना और लिखकर पूरे डन कर देना। ये परिमेय संख्या की एक सटीक है। अगर मान चलिए यहाँ पर 5 पूछा, क्या पूछा, 5, तो 5 दिया। अगर यहाँ पर 2 रहता तो सगरो क्या दे देते आप, 2 दे देते। कितना देते, परिभाषा सबके सेम रहेगा, खाली कितना देते, 2 देते। अगर यहाँ 11 रहता तो सगरो कितना देते, 11। अगर यहाँ 3 रहता तो कितना दे देते, 3 दे सकते। मतलब एक क्वेश्चन के डायग्राम अगर याद किए तो सब के सब, मतलब 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस सब के सब बना सकते हैं ठीक से। इसी तरह तो उतार लीजिए तेजी से।